कभी ये सोचा है कि बस एक क्लिक करते ही दुनिया भर की मालूमात हमारी स्क्रीन पर कैसे आ जाती है? ये कोई जादू नहीं, बल्कि ये सब कंप्यूटर नेटवर्किंग का कमाल है। तो आज हम इसी टेक्नोलॉजी के पीछे की साइंस को समझेंगे, बिल्कुल बुनियादी बातों से। तो आज के इस सफ़र का हमारा रोडमैप कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नेटवर्क आखिर है क्या चीज़। फिर इंटरनेट की दुनिया में जाएंगे, ये समझेंगे कि अरबों डिवाइसेस एक दूसरे को कैसे पहचानती हैं। और आखिर में पिंग नाम के एक बड़े दिलचस्प टूल से नेटवर्क को हेलो कहना भी सीखेंगे। चलें तो सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं, आखिर ये नेटवर्क है क्या? अच्छा, जब हम ये लफ्ज़ सुनते हैं ना, तो जहन में फ़ौरन कंप्यूटर्स और बहुत सारी तारें आ जाती हैं। लेकिन असल में इसका मतलब बहुत ही सादा है, चीज़ों का आपस में जुड़ा होना। और ये आइडिया हमारी ज़िंदगी में हर जगह मौजूद है। मिसाल के तौर पे हमारे दोस्तों का जो हल्का है वो एक सोशल नेटवर्क है। इसी तरह शहर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी एक नेटवर्क है। अरे, यहाँ तक कि खत भेजने वाला डाक का पूरा निज़ाम भी तो एक नेटवर्क ही है। इन सब में एक ही बुनियादी बात मुश्तरक है, राब्ता, यानी कनेक्शन। अब इसी आइडिया को टेक्नोलॉजी की दुनिया में ले आते हैं। कंप्यूटिंग में नेटवर्क का मतलब है दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस का आपस में जुड़ जाना। ये नेटवर्क बहुत छोटा भी हो सकता है, जैसे सिर्फ दो कंप्यूटर्स का, या फिर इतना बड़ा कि इसमें पूरी दुनिया से अरबों डिवाइसेस जुड़ी हों। और इन तमाम नेटवर्क्स का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? जी हाँ, इंटरनेट। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इंटरनेट खुद कोई एक अकेला नेटवर्क नहीं है, बल्कि ये लाखों करोड़ों छोटे छोटे नेटवर्क से मिलकर बना है। इसीलिए इसे नेटवर्क्स का नेटवर्क भी कहते हैं। इसको ऐसे समझें, हमारे घर का जो वाईफाई है वो एक प्राइवेट नेटवर्क है, जहां सिर्फ हमारी अपनी डिवाइसेस एक दूसरे से जुड़ी हैं। और फिर है पब्लिक नेटवर्क, यानी इंटरनेट, जो हमारे घर जैसे लाखों प्राइवेट नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है और एक बहुत बड़ा आलमी नेटवर्क बना देता है। इंटरनेट की कहानी काफ़ी पुरानी है। 1960 की दहाई से जब आरपानेट नाम का एक फौजी प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। लेकिन वो इंटरनेट जिसे आज हम सब जानते हैं, यानी वर्ल्ड वाइड वेब, इसे 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने ईजाद किया था। और आज देखें, ये अरबों डिवाइसेस को जोड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, भाई अरबों डिवाइसेस के इस समंदर में कोई कंप्यूटर ही कैसे जानता है कि उसे डेटा किसको भेजना है और किससे वसूल करना है? जवाब है, हर डिवाइस की अपनी एक मुनफरिद डिजिटल शनाख्त होती है। इस डिजिटल शनाख्त के दो अहम हिस्से हैं। पहला है आईपी एड्रेस, जो हमारे नाम की तरह है, ये बदल सकता है। और दूसरा है मैक एड्रेस, जो हमारे फिंगरप्रिंट की तरह है, बिल्कुल पक्का और हर डिवाइस के लिए अलग। आईपी का पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये प्रोटोकॉल क्या चीज़ है? इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसे एक ज़ुबान समझ लें। जैसे हम इंसानों को बात करने के लिए एक मुश्तरका ज़ुबान की ज़रूरत होती है, बिल्कुल वैसे ही डिवाइसेस को भी एक दूसरे से बात करने के लिए कुछ उसूल चाहिए, और इन्हीं उसूलों को प्रोटोकॉल कहते हैं। एक आम आईपी एड्रेस, जिसे हम IPv4 कहते हैं, कुछ ऐसा दिखाई देता है। 4 नंबरों का एक सेट। हर नंबर को ऑक्टेट कहा जाता है और इसकी वैल्यू 0 से 255 के दरमियान कुछ भी हो सकती है। ये चारों नंबर मिलकर नेटवर्क पर इस डिवाइस का पता बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प सवाल है, अगर हमारे घर में हर डिवाइस का अपना अलग प्राइवेट आईपी एड्रेस है, तो फिर ये सब डिवाइसेस इंटरनेट से कैसे बात करती हैं, जहां हर एक को एक पब्लिक पहचान की जरूरत होती है? इसका जवाब है हमारे घर के राउटर में। राउटर हमारे होम नेटवर्क का गेटकीपर है। घर के अंदर सारी डिवाइसेस प्राइवेट आईपी पर एक दूसरे से बात करती हैं, लेकिन जब भी किसी डिवाइस को बाहर इंटरनेट से बात करनी होती है, तो राउटर उन सबको एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस दे देता है, जो हमें हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से मिलता है। अच्छा, अब वापस आते हैं मैक एड्रेस पर, यानी डिवाइस के डिजिटल फिंगरप्रिंट पर। यह एक फिजिकल एड्रेस है जिसे फैक्ट्री में बनाते वक्त ही डिवाइस के नेटवर्क हार्डवेयर पर, जैसे वाईफाई कार्ड पर, नक्श कर दिया जाता है। यह बिल्कुल मुस्तकिल होता है। इसके भी 2 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से से ये पता चलता है कि डिवाइस किस कंपनी ने बनाई है, और दूसरा हिस्सा उस खास डिवाइस का अपना मुनफरिद सीरियल नंबर होता है। अच्छा, तो ये मैक एड्रेस काम कैसे करता है? एक छोटी सी मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें बॉब और एलिस एक होटल में हैं। एलिस ने वाईफाई के पैसे दिए हैं, तो होटल का राउटर उसके मैक एड्रेस को इंटरनेट इस्तेमाल करने की इजाज़त दे देता है। लेकिन बॉब ने पैसे नहीं दिए, तो उसका मैक एड्रेस ब्लॉक है। अब अगर बॉब थोड़ी चालाकी दिखाए और अपना मैक एड्रेस बदलकर बिल्कुल एलिस जैसा कर ले, तो क्या होगा? राउटर धोखा खा जाएगा। वो समझेगा कि ये एलिस ही है और बॉब को भी इंटरनेट इस्तेमाल करने देगा। इसी टेक्निक को कहते हैं मैक स्पूफिंग।
चलें, अब हम ये तो जान गए कि हर डिवाइस का एक एड्रेस होता है, लेकिन हम ये कैसे चेक करें कि इस एड्रेस पर कोई डिवाइस मौजूद भी है या नहीं? इस काम के लिए एक बहुत ही सादा मगर बहुत ताकतवर टूल मौजूद है, पिंग। पिंग का काम बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी को आवाज देकर पूछना, अरे क्या तुम वहां हो? ये एक डिवाइस का दूसरी डिवाइस से ये मालूम करने का तरीका है कि वो ऑनलाइन है और जवाब दे सकती है या नहीं। इसे खुद भी आजमा कर देखा जा सकता है। अपने कंप्यूटर की कमांड लाइन में बस ये लिखें, पिंग 8888। ये गूगल के एक पब्लिक सर्वर का आईपी एड्रेस है। इस कमांड से आप फौरन चेक कर सकते हैं कि आपका कनेक्शन गूगल तक पहुंच रहा है या नहीं। जब आप पिंग करते हैं तो जवाब में कई काम की बातें पता चलती हैं। क्या दूसरी डिवाइस ने जवाब दिया? कितने डेटा पैकेट भेजे गए और कितने वापस मिले? और सबसे अहम बात, जवाब आने में कितना वक्त लगा? ये वक्त हमें नेटवर्क कनेक्शन की रफ्तार और सेहत के बारे में बताता है। तो इस तरह हमने नेटवर्किंग की दुनिया में अपना पहला कदम रख लिया है। चलें एक नज़र डालते हैं कि हमने इस सफ़र में क्या-क्या अहम चीज़ें सीखी हैं। हमने ये सीखा कि नेटवर्क बिल्कुल दोस्तों के हल्के जैसा है। आईपी एड्रेस एक नाम की तरह है जो बदल सकता है, और मैक एड्रेस एक फिंगरप्रिंट की तरह है जो हमेशा वही रहता है। और पिंग, वो तो बस किसी से ये पूछने जैसा है कि भाई वहां हो। ये छोटी छोटी मिसालें और पेचीदा तस्वुरात को याद रखने का बेहतरीन तरीका है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, हमने ये तो जान लिया कि डिवाइसेस की पहचान कैसे होती है और उनकी मौजूदगी कैसे चेक की जाती है, लेकिन अगला सवाल ये है कि वो असल में एक दूसरे से बात कैसे करती हैं, डेटा का तबादला कैसे होता है। यही वो सवाल है जो हमें नेटवर्किंग की मज़ीद गहराइयों की तरफ ले जाएगा।